दोस्तों, कल की तारीख सच में बहुत ही बड़ी होने वाली है। 11 दिसंबर, इस दिन का हम सब इतने समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है एक बहुत ही अहम सुनवाई। और हाँ भाई, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स की तरफ से फास्ट ट्रैक हियरिंग की अपील भी डाली जा चुकी है। मतलब मामला और भी सीरियस हो चुका है। अब कल क्या होगा? क्या कोर्ट ये मानेगा कि केस को अर्जेंट बेसिस पर सुना जाए, या फिर कल ही कुछ बड़ा फैसला निकल सकता है, या फिर सिर्फ दिशा डायरेक्शन क्लियर होगी कि आगे केस किस तरफ जा रहा है? बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी आवाजें चल रही हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूं। गवर्नमेंट पर दबाव क्यों बढ़ रहा है? देखो यार, अब मामला सिर्फ गेमिंग ऐप्स तक सीमित नहीं है। पूरी इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, ब्रॉडकास्टिंग और आईपीएल झटके खा रही है। सबसे पहली बड़ी खबर, जियो हॉटस्टार ने आईसीसी के साथ हो रही अपनी डील को रोकने का फैसला कर लिया है। सीधी सी बात है, जब रियल मनी गेमिंग ऐप्स के विज्ञापन बंद हो गए तो उनकी कमाई हवा में उड़ गई। अब करोड़ों अरबों की डील एक झटके में ठंडी पड़ गई। फिर दूसरी बड़ी चोट, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू सीधा नीचे गिर गई। जहां पहले ये $12 मिलियन के आसपास थी, अब आकर $9.5 मिलियन रह गई है। ये गिरावट ऐसे ही नहीं आई, क्योंकि आईपीएल की पूरी ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, सबसे ज्यादा पैसा आता था फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियों से। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, विजन 11, भाई इन्हीं ऐप्स पर आधा आईपीएल टिका हुआ था। अब उनका पैसा बंद तो नुकसान आईपीएल को, और आईपीएल को नुकसान ज्यादा तो नुकसान बीसीसीआई को, और बीसीसीआई का नुकसान सीधे गवर्नमेंट की जेब पर असर। मतलब सीधी भाषा में, अब गवर्नमेंट को खुद पीछे हटना पड़ेगा। 17 साल तक सब सही चल रहा था, अचानक अब क्यों दिक्कत? यही तो बड़ा सवाल है। ड्रीम 11 2008 में शुरू हुआ था। उसके बाद दर्जनों फैंटेसी और स्किल गेम्स आते गए। लोग ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, सब कुछ चलता रहा। और 17 साल बाद अचानक से इतना बड़ा कदम? भाई, अभी के समय में रियल मनी गेमिंग एक बड़ा सेक्टर है। इसमें लाखों नहीं, करोड़ों लोग जुटे हैं। तो अचानक से पूरा सिस्टम रोकने की कोशिश होगी तो परिणाम तो उल्टे ही आएंगे, और यही हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? यदि इंडिया में सब फैंटेसी स्किल बेस्ड गेम्स बंद या रिस्ट्रिक्ट हो गए तो पब्लिक क्या करेगी? सीधा बाहर के इलीगल और अनरेगुलेटेड ऐप्स पर जाएगी। वो कंपनियां ना इंडियन हैं, ना रजिस्टर्ड, ना टैक्स देती हैं, ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। और भाई, वो कभी भी रातों रात भाग सकती हैं। लोगों के पैसे फंस जाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स जीरो मिलेगा, और इंडियन मार्केट पर उनका कब्जा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रिस्क है, और यही गवर्नमेंट भी समझ रही है। 11 दिसंबर को क्या क्या संभव है? कल 3 में से कोई एक चीज हो सकती है। एक, कोर्ट कहे केस अर्जेंट है, फास्ट ट्रैक में लाओ। बहुत पॉजिटिव सिग्नल दो, कोर्ट कहे पहले दिशा तय करेंगे, फिर आगे सुनवाई। न्यूट्रल लेकिन क्लियरिटी मिलेगी। 3, सीधा कोई बड़ा आदेश आ जाए। ये कम चांस, लेकिन मुमकिन है भाई। कल कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर होगा, क्योंकि जियो हॉटस्टार और आईपीएल की वैल्यू गिरना, ये दो झटके गवर्नमेंट को हिलाने के लिए काफी हैं।